राज बेटा। ओ राज बेटा, मछलियों की गांड में क्यों घुसा जा रहा है? मेरी बात तो सुन। हाँ दादाजी। बेटा, तुझे तो पता ही है मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। इसलिए मैं मुन्नी के कोटे तक पैदल नहीं जा सकता। क्या तू मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करेगा? हाँ दादाजी बोलिए। मुझे एक आखिरी बार मुन्नी से मिलवा दे बेटा। दादाजी शर्म है कि नहीं? क्यों बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पूछिए दादाजी। सारी जिंदगी तो आपने मुन्नी के कोठा पे गुजार दी। अपनी औलाद के बारे में फिर भी कुछ नहीं सोचा। और मरते मरते भी मुन्नी की ही याद आई। आपकी दोनों टांगों में जान नहीं, लेकिन बीच की टांग में अब भी जान बाकी है दादाजी। और दूसरों के दादाजी, बेटा गोदरेज की पीछे वाली अलमारी में 10 लाख रुपए हैं, वो जाके निकाल लेना और शहंशाहों की तरह जीना। और तुम मुन्नी के कोठा पे चले जाओ, शीला के कोठा पे चले जाओ, रोशन की कलारी से 2 क्वार्टर ला के दे दो। बेटा, तुम अपने दादाजी को गलत समझ रहे हो। तुम्हारे दादाजी ने सारी जिंदगी मुन्नी के कोठे पे नहीं गुजारी। एक ऐसी चीज खोजने में गुजारी है जिसे दुबई के शेख ढूंढते ढूंढते मर गए। वो तुम्हारे दादाजी ने खोज के निकाली है। तो बेटा, ये लो नक्शा। अब कर लो इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में। लेकिन दादाजी आपने इससे पहले कभी नहीं बताया मुझे इस नक्शे के बारे में। क्योंकि मैं देखना चाहता था तुम्हारे अंदर मंजिल पाने का जज्बा है कि नहीं। और आज शायद तुम उसके लायक हो गए। जाओ, जाकर अपनी गाड़ मराओ और दफा हो जाओ। अब मैं इस खजाने को पाकर सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा और उनसे मुट्ठी लगाऊंगा। दादाजी ने जो नक्शा दिया इसके हिसाब से मुझे दक्षिण की तरफ जाना चाहिए।
जय भोलेनाथ। चल बेटा जल्दी से पैसे निकाल। अबे किस चीज के पैसे और कौन है तू? अबे भोसड़ी के, अभी 10 मिनट पहले तुझे सांप काट कर गया, लौड़े जैसा मुंह फुला कर डला था। वो तेरी सही किस्मत है जो टाइम पर आकर मैंने बचा लिया। मैं वो शेर हूँ जो कुछ दिनों में सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा और उनसे मुट्ठी लगवाऊंगा। और उसमें तू भी शामिल होगा बहन के लौड़े। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे रास्ते भी ना देख पाओगे। रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ। मैं आग हूँ, तबीयत से जलना भी जानता हूँ। मुझे मोहम्मद समझना, जो झट से पिघल जाऊंगा। मैं सूरज हूँ, डूब कर उगना भी जानता हूँ। जा, मैं तुझे शराब देता हूँ। कौन सी बाबा? रम, बिस्की, पुच्ची, क्वार्टर, जो भी हो दे दो बाबा। बहुत दिनों से नहीं पी। बताओ कितने अच्छे बाबा हैं, जान भी बचा ली और शराब भी दे रहे हैं। अबे चुप मादरचोद, मैं शराब की बात नहीं कर रहा, मैं उस शराब की बात कर रहा जैसे अगोरी लोग देते हैं। जा, तुझे तेरी मंजिल मिल तो जाएगी और उसका सही उपयोग तभी कर पाएगा जब तुझे तेरी गलती का एहसास होगा। भोसड़ी के लौड़ा। ठहरो, तुम इसके आगे तभी जा सकते हो जब तुम मेरे 3 सवालों के जवाब दोगे। कौन हो आप? कहीं आप मिस्टर इंडिया के अनिल कपूर तो नहीं हो? हाँ, मैं वही हूँ। बिग फैन सर जी, बिग फैन। आप सामने आ जाइए, मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। देखिए राज, मैं आपके सामने नहीं आ सकता। क्यों? अबे यार, इस घड़ी का बटन खराब हो गया है। मैं खुद परेशान हूँ 36 साल से बाहर आने के लिए। कोई बात नहीं सर, आप अपने सवाल पूछिए। हाँ तो लड़के, वो कौन सी खलीफा है जिसके पास हर कोई जाना चाहता है? मियां खलीफा। अबे साले, बुर्ज खलीफा भी तो है, वहाँ नहीं जाना क्या तुझे? ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां जाने के लिए। मेरा एक दोस्त था, वो कहता था मुझे बुर्ज खलीफा पे जाना है। फिर मैंने उसे मियां खलीफा के बारे में बताया है, तब से वो भी नहीं कहता वहां जाने के लिए। कहाँ है ये तुम्हारा दोस्त? ये इतना लंबा लटका तो है सर, या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? चलिए हमारे दूसरे सवाल पर। वह कौन सा जिन्स है जो हर लड़का बनना चाहता है? जॉनी सिंस, हर लड़के का सपना है बनने का। तुम्हारा दूसरा वाला जवाब हमें बहुत पसंद आया। चलो अब आखिरी और तीसरा सवाल। वह कौन सी चीज है जो उजेले में दिखती है और काले रंग की होती है और अंधेरे में छुप जाती है?
परछाई। जाओ, जाकर बदल लो अपनी तकदीर और कर लो इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में। अब ये सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी और मैं सबसे एक एक करके मुट्ठी लगवाऊंगा। हैं? बीड़ी का बंडल। दादा!